कैसे हो? एकदम मस्त जबरदस्त। ओहो, लगता है आज दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। अरे वाह, माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट है दया। दया, वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शामजी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए शामजी भाई, कैसे याद किया? जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, उसमें क्या है? आओ जेठालाल। क्या हुआ शामजी भाई, मुझे अचानक यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बैठो, बताता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे व्यापारी मंडल में काफी इज्जत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जेठालाल। अरे एक मिनट, लेकिन मैंने क्या है? बताइए। जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है। सेल्स गर्ल? नहीं, मैंने कोई सेल्स गर्ल नहीं रखी है। झूठ बोलते हो तुम। हमें पता है कि तुमने सेल्स गर्ल रखी है और वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है, बिल्कुल बराबर है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सच कह रहे हैं। वो कभी मेरी दुकान के सामने खड़ी रहती है, कभी इनकी दुकान के सामने, कभी इनकी, कभी इनकी, कभी उनकी। एक मिनट, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। देखिए, मेरी दुकान में सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, नट्टू काका, बाघा और मगन, और तीनों जेंट्स हैं। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, देखिए। बाहुरी? हाँ, पहचाना ना? देखा कैसे हमारे कस्टमर को हमारी दुकान में आने से रोकती है, फिर उन्हें बहला फुसला कर तुम्हारी दुकान ले जाती है। सुनिए भाई साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने आए हैं तो यहाँ से मत लीजिए, यहाँ सब डुप्लीकेट मिलता है। आप मेरे साथ आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ आपको सब ओरिजिनल मिलेगा और लाइफ टाइम फ्री सर्विस। जी हाँ, चलो चलिए। ये लड़की डिस्काउंट की ऑफर और लाइफ टाइम फ्री सर्विस की लालच देके तुम्हारी दुकान लेके जाती है। और तो और हमारी बदनामी कर रही है लड़की। कस्टमर से कहती है कि हम सब नकली सामान बेचते हैं। उसकी भोली भाली सूरत देखकर कस्टमर उसके पीछे चले जाते हैं। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है जेठालाल। सही बात है। कस्टमर्स हमारी दुकान में आए इसलिए हम इश्तिहार पे इतना पैसा खर्चा करते हैं और आपकी ये सेल्स गर्ल हमारे कस्टमर को हमारी आंखों के सामने खींच ले जाती है। ये तो सरासर चीटिंग है। खुद चीटिंग करते हो और बोलते हो चीटिंग है। इसका मतलब पिछले 2 दिन से मेरी दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इन सब के कस्टमर हैं, और मैं बेवकूफ समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है तूने बावरी, अब तेरी खैर नहीं। किसकी खैर नहीं? उस लड़की की। देखिए, मैं सच कहता हूँ, इसने जो कुछ भी किया है मुझे अंधेरे में रख के किया है। इस पूरे वाक्य से मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। मैं आप लोगों से सहमत हूँ, इसने जो भी किया बहुत गलत किया है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। इस लड़के ने मुझे और आप सबको बेवकूफ बनाया है, इसलिए मैं उसकी बराबर खबर लूंगा, और पिछले 2 दिन में मुझे जो भी मुनाफा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे कभी दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, मैं आप सबको बांयधरी देता हूँ कि ये लड़की आगे से कभी भी आप लोगों की दुकान के बाहर कभी नजर नहीं आएगी। ठीक है जेठालाल, हम तुम्हारे जुबान पर भरोसा रखते हैं। क्यों भाइयों? थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है बावरी ने ऐसा क्यों किया। बाघा को मिलने के लिए? इसका मतलब बाघा और नट्टू काका भी
बावरी के षड्यंत्र में शामिल है। हा दर्शना, त्या कधी आहे लग्न काकीच्या पोरीचं? हा तारीख सावंतवाडीला आहे का? हा विचारतो सेठजीने सुट्टी भेटेल काय. हा मकान चल जी सेठजी. काय नट्टो काका बाघा बावरी सब कहाँ है? गोडाउन में नाश्ता पानी चालू है. अरे बावरी बेटा, ये पाव भाजी और पॉपकॉर्न का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया. नट्टू काका, बावरी जी को 3 पंजे बहुत पसंद है. पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी. पाव भाजी और पॉपकॉर्न हो गए, अब सिर्फ पिक्चर बाकी है. पिक्चर मैं दिखाता हूँ, जिसकी कहानी में रोमांस की वजह से सिर्फ धोखा धोखा और धोखा है. आइए आइए सेठ जी, ज्वाइन द पार्टी. बंद करो ये पार्टी. अरे क्या हुआ गुस्सालाल जी? मेरा नाम गुस्सा लाल. बागा जरा समझा इसको मेरा नाम क्या है. क्या हुआ सेठ जी? आप तो कह रहे थे ना कि बावरी जी आपका जो भी नाम रखे वो आपको चलेगा. वो मेरी बेवकूफी थी, अभी नहीं चलेगा. बावरी खबरदार, आइंदा तूने मेरा गलत नाम लिया है तो, और खबरदार आज के बाद तूने बाघा का भी नाम लिया है तो, और बाघा तू भी खबरदार आज के बाद तूने मेरे सामने बावरी का नाम लिया है तो. सेठ जी, ये अचानक आपको क्या हो गया? हाँ, बावरी के शुभ कदम से अब तो धंधा भी अच्छा हो रहा है. अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत चालाक निकले आप लोग. चालाक? वो एक्टर, पिक्चर अभी खत्म हो गई है मेरे दोस्त. मुझे पता चल गया है बावरी के शुभ कदमों का राज. राज? बावरी के शुभ कदमों का राज? ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ओहो, अभी भगवान दादा ने भी एक्टिंग चालू कर दी. बोली सूरत दिल के खोटे. ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भगवान के लिए एक्टिंग बंद कर दीजिए दादा, बस बहुत हो गया बस. मुझे पता चल गया है कि बावरी के कदम कोई शुभ वुभ नहीं है, खाली कदम है. जैसा सबके होते हैं वैसे ही कदम है. इस कदम में कोई दम नहीं है. सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हैं? बावरी के आने के बाद ही तो इतने सारे कस्टमर आए. अच्छा, मुझे पता चल गया है हमारी दुकान में एक भी कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं आए थे. दूसरों की दुकान के बाहर से उनको पकड़ पकड़ के लाए गए थे. क्या? और मैं बेचारा भुला ये समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है. मैं बावरी को दुकान में आने से ना रोकूं और बाघा तुझे बावरी के कहने पर छुट्टी दे दूं, इसीलिए तुम लोगों ने मिलकर ये शातिर चाल चली. नहीं, क्या कह रहे हैं सेठ जी? बावरी ये सच है? ओ दादा, कितनी बार बोलूं अभी एक्टिंग बंद करो. मुझे पता है ये बाघा और बावरी के साथ आप भी मिले हुए हैं. इतनी बड़ी चीटिंग. चलो बाघा का तो मैं समझ सकता हूँ नट्टू काका कि ये बावरी के प्यार में पागल होकर वो ऐसी बेवकूफी कर बैठा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतने सालों के विश्वास का ये बदला दिया आपने. सेठ जी, आप नट्टू काका से कुछ मत कहिए. उनको बेचारे को कुछ नहीं पता. वो तो बेचारे कब से नेचुरल एक्टिंग ही कर रहे हैं. हाँ, जो भी गलती है हम दोनों की है. हम दोनों की भी नहीं, सिर्फ मेरी गलती है. बावरी जी ने जो भी किया मेरे कहने पे किया. बाघा तूने ऐसा क्यों किया? सेठ जी की वजह से. सेठ जी धंधे को लेकर 2 दिन से बहुत परेशान थे. मुझे उनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए धंधा बढ़ाने के लिए
बावरी जी के साथ मिलके मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता था कि आप लोग ये समझे कि बावरी जी के कदम शुभ है। लेकिन फिर नट्टू काका को लगा कि बावरी जी के कदम शुभ है और फिर आप भी ऐसा मानने लगे, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने सोचा इसी बहाने मुझे रोज आपसे छुट्टी लिए बगैर बावरी जी को मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, और आपको पता है मैंने आपकी नौकरी का ऑफर क्यों ठुकराया? क्योंकि मैं आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वरना हमारे घर में तो सब नौकरी करते हैं, बिजनेस तो किसी को नहीं आता। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। अरे तुम्हारी गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, कुछ पता है? नुकसान? अरे सेठ जी, आपका इतना माल बिका तो आपका तो फायदा ही हुआ ना। अरे इतने साल से मार्केट में मैंने जो इज्जत कमाई है, उसका जो नुकसान हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। अभी व्यापारी मंडल की ऑफिस में सब व्यापारियों ने मिलके इनकी गलती की वजह से मुझे कितना सुनाया, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरों के दुकान से का कस्टमर तोड़ते? नहीं नहीं सेठ जी, सारे कस्टमर नहीं लाए थे, सिर्फ थोड़े ही लाए थे। बाकी के कस्टमर तो दुकान में भीड़ देखकर अपने आप आए थे। बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया उसकी है। बापूजी सही कह रहे थे, शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करनी होती है। आज घर जाके सबसे पहले कान पकड़ के मैं बापूजी की माफी मांगूंगा। अरे क्या हुआ, कान पकड़ कर क्यों खड़ा है? बापूजी आपकी बात सही थी। कौन सी बात? हाँ। वही। अरे क्या वही, बोल। हाँ, बोलिए कौन सी बात? वही कि शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। अरे किसने क्या सुनाया? क्या हुआ? क्या हुआ जेठिया? बापूजी वो हुआ यूं कि सेठ जी, बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी, उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है, बिल्कुल बराबर है। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। बावरी? सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन आज मैं समझ गया कि सपना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है, जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है, वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है। शाबाश जेठिया, शाबाश। बापूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ? जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है, वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है।
शाबाश जेठिया शाबाश। बापूजी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सेठानी जी हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ? हाँ, वो मैंने सोचा कि बावरी बहन की वजह से दुकान में इतनी अच्छी ग्राहकी हो रही है तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इन सबको खाने पे बुला लिया। मुझे लगा कि आप खुश होंगे। तो मुझे बताना तो चाहिए दया। मैं आपको फोन करके बताने ही वाली थी, पर फिर सोचा कि आज दुकान में बहुत अच्छी ग्राहकी है तो आपको बहुत काम होगा, इसलिए फोन नहीं किया। नट्टू काका, आपने भी मुझे नहीं बताया। सेठ जी, हम लोग तो आपको बताने ही वाले थे, मगर उस वक्त आप इतने गुस्से में थे कि बता ही नहीं पाए। और सच कहूं सेठ जी, बाघा और बावरी तो इतने शर्मिंदा थे कि यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने इन्हें समझाया कि बाघा बावरी, सेठानी जी ने हमें बड़े प्यार से खाने पे बुलाया है तो जाना चाहिए, इसमें सेठानी जी की क्या गलती। अगर हम नहीं जाएंगे तो कितना सारा खाना वेस्ट होगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया तुम लोग आए। बाघा बावरी, हमें तुम दोनों को पार्टी देनी ही चाहिए। अच्छा सबक सिखाया तुमने जेठिया को। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जेठिया माना ही नहीं। बापूजी, सेठ जी से कहिए ना हमें माफ कर दे। टप्पू के पापा, इन्होंने जो कुछ भी किया वो भोलेपन में किया है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। जेठिया माफ कर दे। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपकी दुकान में आ सकती हूँ ना? जिस दिन तुम मेरा नाम सही बोलोगे उस दिन तुम आ सकती हो। ओके ठेजालाल जी। हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। अभी नहीं आ सकती। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए बाघा और बावरी ने अपने प्यार के लिए ऐसा चक्कर चलाया कि बाकी सब लोग चक्कर खा गए। वैसे चाचा जी का ये कहना भी बिल्कुल सही है कि किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। भाई मेहनत उस मेहंदी की तरह है जिसके होने से किस्मत का रंग चमक उठता है। भाई धरती के भीतर पानी है, ये किस्मत है, लेकिन उस पानी को कुआं बना के निकाल लेना ये परिश्रम है, ये मेहनत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम भी कितनी मेहनत करती है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हंसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.